हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आइए सुनते हैं हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की कहानी। क्यों कहा जाता है उन्हें हारे का सहारा, और खाटू श्याम बाबा कौन हैं? कैसे पड़ा उनका नाम खाटू श्याम? तो आइए सुनते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सिकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कौन है बाबा खाटू श्याम। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ और विवाह हुआ। हिडिंबा ने भीम के पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोत्कच कहा जाता है। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। बर्बरिक ने महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बर्बरिक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरिक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरिक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के, जो कि श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा दिया था। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरिक से एक वरदान मांगा। बर्बरिक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरिक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरिक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरिक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। मुझे तो आप लोग दिखाई ही नहीं दिए, मुझे तो सिर्फ श्री कृष्ण जी का सुदर्शन ही दिखाई दिया। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे।
मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरिक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वे हमेशा हारे का सहारा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। और आज भी वो जो भी उनके द्वार पर सच्चे मन से जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये थी खाटू श्याम जी की कहानी और उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। जय श्री राधे।